सदियों पुरानी बात है। दुनिया की एक ऐसी सुनहरी सल्तनत थी जहां धूप में चमक और हवाओं में जादू था। ये थी सल्तनत-ए अदल। इस सल्तनत का सबसे बड़ा खजाना महल की दौलत नहीं, बल्कि बादशाह जहांगीर की मासूम और प्यारी बेटी शहजादी गुल थी, जिसकी एक मुस्कुराहट से पूरा बाग खिल उठता था। बाबा, बाबा देखो, ये ततली मेरी उंगली पर आकर बैठ गई। लगता है ये भी हमारे बाग की दोस्त बन गई। गुल बेटी, तुम जहां जाती हो सब तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं। तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। और तुम मेरे सबसे अच्छे बाबा हो, दुनिया के सबसे अच्छे। काश तुम्हारी उम्मा भी होती आज, वो भी इतनी ही खुश होती तुम्हें देख के। अम्मा तो हमेशा हमारे साथ हैं बाबा, उन फूलों में, उस हवा में। बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ कीजिए, मगर रियासत के तमाम बुजुर्गों का यही कहना है कि इस महल को अब एक रानी की जरूरत है और हमारी शहजादी गुल को भी मां का प्यार चाहिए। मुझे पता है वजीर, मगर याद रखना, इस महल में जो भी आए, मेरी बच्ची मेरी शहजादी गुल की खुशी सबसे पहला होगी, हमेशा। और यूं नई रानी का महल में दाखिला हुआ। उसका खूबसूरत लिबास और सजा हुआ चेहरा सबको हैरान कर रहा था। वाह, कितना बड़ा महल, कितनी दौलत। ये सब एक दिन मेरा होगा, सिर्फ मेरा। शहजादी गुल खुशी से मुस्कुराती हुई दौड़ती आ रही थी। उसके नाजुक हाथों में ताजे खिले फूल महक रहे थे। आप हमारे महल में आई हैं। ये फूल आपके लिए मैंने खुद तोड़े हैं बाग से। कितनी प्यारी बच्ची हो तुम। तेरी ये मुस्कुराहट, यही मेरी दुश्मन है। कई दिन गुजरने के बाद सौतेली माँ शहजादी से और ज्यादा जलने लगी। वो शीशे के सामने बैठी थी। उसने कहा, ये शहजादी बादशाह की सारी मोहब्बत अकेली ले जाती है। जब तक ये है, मैं कभी अकेली मालिका नहीं बन सकती। उसने अपने साथ एक संदूक लाया था। उसने वो खोला और कोई चीज निकालकर मक्काराना अंदाज में कहा, यह जादुई नींद का नशा शहजादी को गहरी नींद में डाल देगा और फिर मेरा काम शुरू होगा। और सुबह सौतेली माँ ने वो दवा चाय में मिला ली। उसी टाइम शहजादी को भूख लगी थी। वो किचन में आई खाने के लिए। आओ बेटी, यह मीठा शरबत पियो। मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है आज। वाह अम्मा, शुक्रिया। लेकिन मासूम शहजादी को क्या मालूम था कि ये बेहोशी की दवा है। जब शहजादी बेहोश होने लगी तो सौतेली माँ ने उसे कुर्सी पर बिठाया और गार्ड्स को बुलाया। उठाओ इसे और जंगल के बीच में छोड़ आओ, जहां से कोई वापस नहीं आता। मगर रानी साहिबा, ये तो शहजादी हैं। बादशाह सलामत को पता चला तो नुहक थी। लेकिन गार्ड्स ने मजबूरी और सौतेली माँ की दबाव में आकर हुक्म मान लिया। माफी चाहता हूं शहजादी साहिबा। और फिर सौतेली माँ बादशाह के कमरे में आ गई और झूठ की आंसू बहाने लगी बादशाह के सामने। बादशाह सलामत, शहजादी वो सुबह से नहीं आई। लगता है जंगल की तरफ गई थी और खो गई। क्या? शहजादी गुल, अभी सिपाहियों को भेजो, पूरे जंगल की तलाशी लो, जल्दी करो। फिर शहजादी को होश आया। यह कहाँ हूँ मैं? बाबा, बाबा, कहाँ है? और कुछ टाइम बाद वो एक दरख्त के नीचे बैठ गई।
मुझे पता नहीं है मैं कहाँ हूँ। बाबा मुझे ढूंढ रहे होंगे जरूर। नहीं, रोना नहीं है। बाबा कहते हैं मुश्किल में हिम्मत रखते हैं। मैं रास्ता ढूंढूंगी। फिर वहां सामने से सुनहरी रोशनी आने लगी। शहजादी उठ गई। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? ये चमकते हुए सुनहरी निशान, आखिर ये किसके पैरों के निशान हैं? जहां से सुनहरी रोशनी आ रही थी और शहजादी वहां जा पहुंची तो वहां एक सुनहरा हाथी खड़ा था। ये क्या है? एक सुनहरा हाथी? हाथी ने कहा, डर मत शहजादी, मैं दुश्मन नहीं हूँ। मैं इस जंगल का मुहाफिज हूँ और तेरे मदद के लिए आया हूँ। तुम सच में मेरी मदद करोगे? हाथी ने अपना पीठ नीचे किया और शहजादी उसके ऊपर बैठ गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जंगल में मुझे इतना प्यारा दोस्त मिलेगा। हाथी ने कहा, और मैंने सोचा नहीं था कि इतनी हिम्मत वाली शहजादी मिलेगी। जो जंगल में अकेली रोना छोड़ के रास्ता ढूंढने लगी। ये जगह, ये तो बिल्कुल ख्वाब जैसी है। इतनी खूबसूरत जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये तेरी ही जगह है शहजादी। जब तक तू यहाँ है आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। हाथी शहजादी को रोज फ्रूट्स देता और उसके साथ खेलता। तुम बहुत अच्छे हो, मगर बाबा की याद आती है। वो कितने परेशान होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे। तेरे बाबा तुझे प्यार करते हैं शहजादी, वो जरूर आएंगे। जब सौतेली माँ ने अपनी जादुई आईने में देखा तो वो दंग रह गई। उसने फैसला किया, नहीं, ये नामुमकिन है। वो जंगल में जिंदा है और ये सुनहरा हाथी ये कहां से आ गया? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद जाऊंगी और इस बार सीधा खत्म कर दूंगी ऐसा। रानी साहिबा, जंगल में खुद जाना ठीक नहीं। वहां चुप, मेरे साथ चलो और कोई सवाल नहीं। और फिर वो मकार अपने 2 सिपाहियों के साथ जंगल पहुंच गई। शहजादी गुल हाथी के साथ बैठी थी और हाथों में फूल थे कि हाथी को महसूस हो गया कि कोई आ रहा है। तो उसने शहजादी को कहा कि आ जाओ और मेरे पीछे छुप जाओ। अरे शहजादी बेटी, मैं तुझे ढूंढ रही थी। चल, घर चलते हैं। आपने ही मुझे यहाँ भेजा था, मैं जानती हूँ। जब उसको पता चल गया कि शहजादी को सब मालूम हो गया तो उसने जादू की छड़ी घुमाई, लेकिन सुनहरी हाथी की ताकत ने उसे रोक दिया। दूसरी तरफ बादशाह अपने सिपाहियों के साथ जंगल पहुंच गया। जब बादशाह ने शहजादी गुल को देखा तो वो हैरान रह गया। शहजादी गुल, तुम और यहाँ? बादशाह सलामत, शुक्र है आप आ गए। यह शैतानी हाथी ने शहजादी को कैद कर रखा था, मैं बचाने आई थी। नहीं बाबा, ये झूठ बोल रही हैं। यह हाथी मेरा दुश्मन नहीं, मेरा मुहाफिज है। असली दुश्मन ये है। इसे पकड़ लो अभी। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी की हिफाजत की जब मैं नहीं कर सका। मैं जिंदगी भर ये एहसान नहीं भूलूंगा। और तुम वादा नहीं भूले, तूने कहा था साथ रहोगे। शुक्रिया मेरे दोस्त। और फिर वो हाथी उनके साथ महल रवाना हो गया। तीनों बहुत खुश थे। जब महल पहुंच गई
तो सब लोगों ने शहजादी गुल का इस्तकबाल किया और फूल बरसाए। पता है, जब मैं जंगल में अकेली थी तो मैंने सोचा था सब खत्म हो गया, मगर फिर तुम आए और सब बदल गया।